नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोग के बीच में भिन्न को लेकर के आज आया हूँ। फ्रैक्शंस पर हम बात करेंगे। ये फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये भिन्न क्या होता है, तो इसको लेकर के आज हम आप लोग के बीच में यहाँ पर आए हुए हैं। तो बच्चों देखिए, तो किसे हम भिन्न कहेंगे, फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो इस पर हम बात करेंगे। और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी हम बात करेंगे, और कुछ जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ भिन्न के से संबंधित जो मैंने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो आप देख रहे होंगे सामने। तो इस पर भी हम बात करेंगे। और तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें थोड़ा जानेंगे भिन्न के बारे में। और भिन्न को हम दशमलव में फिर या प्रतिशत को फिर भिन्न में, या फिर दशमलव को भिन्न में कैसे हम चेंज करेंगे, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी इस सीरीज़ में मैं आपसे बात करूँगा। जो आंकिक सवाल होंगे उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुछ ये प्रश्न लेके आए हैं। फटाफट से हम इन पर बात करते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए तुरंत। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शन की और भिन्न की। भिन्न या फिर फ्रैक्शन, आखिर ये भिन्न क्या होता है। तो बात करते हैं, जैसे बच्चों देखिए, आपके पास एक सेब का दाना है और उस सेब से मैं आपसे कहूँ कि छोटा सा टुकड़ा काटिए। तो मैं आपसे कहूँ कि पूछूँ कि वो जो छोटा सा सेब का टुकड़ा आपने उसमें से काटा, तो बताइए वो कितना, उस सेब का कितना भाग है। तो बड़ा कठिन होगा बताना कि वो कितना भाग होगा। ऐसे हम बता नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, हमें जितना टुकड़ा हमने काटा है तो उसी माप के या उसी आकार के हमें उस सेब के हिस्से करने होंगे। तो तब हम बता पाएंगे कि उस सेब का वो जो छोटा भाग हमने लिया, जो उसका हिस्सा लिया, वो कितना है। तो कहने का मतलब, अगर हमारे पास एक सेब है, इस सेब से मैं छोटा सा ये भाग काट लूँ, तो मैं आपसे कहूँ बच्चों बताइए कि जो छोटा सा ये भाग आपने लिया है, सेब का ये हिस्सा लिया आपने, ये काट के आपके हाथ में है, तो बताइए कितना है। तो ये बताना बड़ा ही कठिन होगा शुरुआती दौर पर। लेकिन इसके लिए भिन्न की जरूरत पड़ेगी। अब हम इसको कैसे करके बताएं कि ये कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, आपको जितना ये भाग आपको दिख रहा है, इसी आकार के, इसी शेप के, या इसी जो माप है इसके, इतने इसी माप के आपको इसके बहुत सारे टुकड़े करने होंगे। तो तब हम बता पाएंगे कि ये भाग कितना है। तो इस तरह से भिन्न की बात करेंगे। तो जैसे बात करते हैं, माना मेरे पास कोई एक वस्तु है, इस वस्तु के मैं 4 बड़ा भाग करता हूँ। देखिए, देख रहे हैं आप, मैंने कोई वस्तु है, इस वस्तु के या कोई एक चीज है, इस चीज के क्या कर दिए, 4 बराबर भाग कर दिए। तो इसमें से जो ये भाग दिख रहा है आपको, एक भाग जो है, ये क्या कहेंगे इसको, 1/4, अर्थात यही भिन्न कहलाती है, जिसे हम कहेंगे 1/4। इस तरह से लिखते हैं इसको सिंपली 1/4। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे, जो छायांकित भाग आपको दिख रहा है, जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है, ये कितना है आपका 1/4 इसे कहेंगे। मतलब किसी चीज के हमने 4 भाग किए, उसमें से एक भाग ले लिया, तो 1/4। अगर 2 भाग ले लेते हैं, तो अगर मैं इसे भी ले लूँ, ठीक है, 2 भाग अगर छायांकित कर दूं, तो बच्चों कितना हो जाएगा 2/4। अर्थात इसे हम छोटा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, अर्थात ये कितना हो जाएगा आपका 1/2। देखिए आधा हो गया है, ठीक है ना। इस पूरे चीज का आधा जो है छायांकित हो चुका है, आधा बिना छायांकित है, तो इसे आधा कहेंगे। आधा मतलब 1/2। तो कहने का मतलब क्या है, फ्रैक्शन और भिन्न की बात कहेंगे तो किसे कहेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ ए होल, मतलब किसी होल का, किसी कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, कोई पूरी चीज है, उसका जो पार्ट होगा, उसका जो हिस्सा होगा, ठीक है ना, पार्ट ऑफ ए होल, किसी एक होल का, पूरी चीज का। जैसे आपके पास ये पूरी चीज थी, कुछ भी हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है, इस तरह से कोई है ना गोल चीज हो सकती है, या इस तरह से ये आयताकार हो सकती है। इसके भी हम अगर बराबर हिस्से करते हैं इस तरह से, तो इसका ये जो एक भाग है, या 2 भाग हैं, या 3 भाग जो हम इसमें ले रहे हैं, तो वो क्या है, जो हम पार्ट ले रहे हैं, इसका जो हिस्सा ले रहे हैं, यही एक फ्रैक्शन है किसका, पूरे इस भाग का। मतलब पार्ट ऑफ ए होल। आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किसी भी पूरी चीज का एक जो हिस्सा होगा, वो उसका फ्रैक्शन या फिर उसका भिन्न कहलाएगा। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी। तो, तो आगे बात करते हैं।
भिन्न के ऊपर जैसे मैंने कहा कि प्रतिशत की बात करता हूं, मैंने कहा कि आपका 25% की बात करता हूं, तो 25% का मतलब क्या है, 100 में 25, वही बात आ गई, 100 में 25 अर्थात 25 कितने में से, 100 में से, अर्थात 25/100। ये प्रतिशत कैसे बदल दिया बच्चों, मैंने भिन्न में देखिए, प्रति 100 में कितने भाग हैं, 25, अर्थात 25/100, अर्थात 25 से कम 25, 25 चक्को 100, तो उसका भिन्नात्मक रूप कितना हो गया, 1/4। 25% को हम भिन्न में कितना कहेंगे, 1/4 कहेंगे। तो इस तरह से हमने भिन्न में बदल दिया प्रतिशत को। और इसी को अगर मैं दशमलव में चेंज करना चाहता हूं तो 4 का भाग करेंगे, 1 में जाएगा नहीं, तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 4 का भाग 1 बन जाएगा, कम है, ठीक है ना, बड़ा भाग में बांट भी सकते हैं हम 1 को 4 भागों में, तो इसलिए क्या करें, दशमलव करेंगे, अब इसको 1 0 तो 10 हो जाएंगे, 4 का भागा 10 में दे, 4 दूना 8, तो बाकी 10 में से 8 कम के बचेंगे 2, तो फिर 0, 4 पंचे 20, तो 25% को हम दशमलव कहेंगे 0.25 या फिर 0.25, और अगर भिन्न में कहें तो 1/4, और प्रतिशत में कहें 25%। तो आप देख रहे हैं प्रतिशत में, भिन्न में और दशमलव में हमने कैसे चेंज कर रहे हैं। 25% का मतलब आपका हो गया 1/4, और उसको हमने कैसे बदल दिया, दशमलव में 0.25 या 0.25। तो इस तरह से हम चेंज करेंगे। अब बात करते हैं आपके कुछ इसमें देख रहे हैं आप कहीं क्वेश्चंस में, आप देखिए किस तरह क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजें आ रही, भाग आ रहा है, धन, तो जो आधारभूत संक्रियाएं होती हैं, जो आधारभूत संक्रियाएं आपकी क्या क्या होती है, जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से होते हैं, आधारभूत संक्रियाएं कहते हैं इसको, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं, धन, ऋण, गुणा और भाग। तो ये 4 जो है आपके प्रारंभिक संक्रियाएं हैं, धन, ऋण, गुणा, भाग। कभी भी प्रश्न में ये चीजें आती हैं। और एक चीज आपकी इसमें कहीं पे क्या होता है, का भी लिखा होता है, ऑफ, जिसे हम ऑफ करके भी लिखा होता है। तो ये चीजें कहीं पर अगर आपकी आती हैं प्रश्न में, तो कैसे हल करेंगे, इनका जो क्रम होगा हल करने का वो क्या होगा, तो उसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आप का को हल करेंगे, तो जो स्टेप फर्स्ट होगा इसमें पहले आप का को हल करेंगे, ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप में आप गुणा भाग को हल करेंगे, और थर्ड स्टेप में आप गुणा करेंगे, और जो चौथा स्टेप होगा उसमें आप फिर क्या करेंगे, धन और ऋण करेंगे। तो ये आपका क्रम होगा हल करने का अपने प्रश्नों को, ठीक है। तो जहां पर भी अगर इस तरह से कहीं देखिए कोई प्रश्न में आपका उस तरह का कुछ ये चीज आपको दिखाई देती है, का, भागा, गुणा, धन, ऋण, तो जो क्रम होगा हल करने का, सबसे पहले आप का को हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, और लास्ट में जो होगा वो फिर धन और ऋण आप हल करेंगे। ये क्रम आपको ध्यान रखना होगा प्रश्नों को हल करने का, तभी आपका जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो सही होगा। अदरवाइज अगर आपने इसमें क्रम को ध्यान नहीं दिया, या आपने इसमें फेरबदल कर दिया, उल्टा सीधा कर दिया, तो फिर आपके आंसर आने की संभावना कम हो जाती है, आंसर गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। देखिए ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिखे गए हैं जिन्हें फटाफट से हम हल करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि 4/5 और 3/7 और 8/11 में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो ये प्रश्न जो आपको मैंने लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर, तो आपके ये एग्जाम्स के लिए जो नवोदय और राजीव गांधी या फिर घोड़ाखाल या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इन प्रश्नों को अधिक से अधिक लगाइए, इनकी तैयारी कीजिए, अभ्यास कीजिए, तो डेफिनेट आप इनमें जो है एक्सपर्ट हो जाएंगे और इनको बहुत जल्दी से आप हल करने लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 4/5, 3/7 और 8/11 में कौन सी भिन्न बड़ी है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फटाफट इसको आप दशमलव में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दशमलव में कन्वर्ट करने से, दशमलव में चेंज करने से ये आपका जरा हल्का हो जाएगा, प्रश्न जल्दी हो जाएगा आपका। तो पहले देखिए 4/5 फटाफट करिए इसको। तो 0.5 का भागा 4 में दीजिए, तो 4 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, तो 40 हो गया, 5 8 40। तो पहली वैल्यू आपकी 0.8 हो गई। दूसरी देखिए 0.7 चक्को 28,
29 30 20 हो गया, तो 7 21 हो जाता है, तो 7 दूना 14, फिर 6 बचेगा, तो लगभग 2 प्लेस हम देते हैं, तो 42 हो गया। तीसरा अंक देखिए, तीसरी फ्रैक्शन क्या आपके पास, तीसरी भिन्न है आपका 8/11, तो 0.1177, 77 मतलब 80 में 77 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 30 हो गया, क्या 11 दूना 22। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे बड़ा जो है 0.80 है, अगर इसको बात करें दो स्थान की, तो 0.80, 0.42, 0.72, तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया है, तो सबसे बड़ा आपको देख रहे हैं 0.80, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो गया, 4/5। तो 4/5 जो है दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये पहला प्रश्न आपने किया, अब ऐसे इसको भी हल करिए। तो 7 इसका भाग कीजिए, 0.7 दूना 14, 7 चौको 28, 29 30, 2 7 दूना 14, लगभग 0.42 आपका आ चुका है। और दूसरी वैल्यू आपकी आई 0.9 का भागा 40 में, 9 चौको 36, 36, फिर 4 बचेगा, 40 हो गया, फिर 9 चौको 36, लगभग 0.44 ये वैल्यू आ गई है। और अगला है 0. इसकी वैल्यू करिए, 6 का भाग 5 में दीजिए, तो 0.50 हो जाएगा, तो 6 अट्ठा 48, 6 अट्ठा 48, 49 50 2, फिर कितना हो गया, 6 दूना 12, 6 तियान 18, लगभग कितना गया 0.83। तो इसमें कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी आप देख रहे हैं 0.42, तो यहाँ भी कितना आपका 3/7 जो है सबसे छोटी भिन्न है। तो इस प्रकार से इसको आप फटाफट से हल करेंगे। अगला प्रश्न तीसरा देखिए ध्यान से। अब इसमें सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो ये एक तरह का हम कहेंगे कि आपका एक जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना, तो इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो 3 का भाग दीजिए, 3 पंचे 15, 3 छक 18, तो इसको सरलीकरण कर दीजिए, 3 सत्ते 91, ठीक है, 91 हो गया, 93 में 3 जोड़ेंगे, ठीक है, अपॉन 7 प्लस कितना हो गया 5/6, और माइनस गुणा कर दिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, मीन्स कितना हो गया 84, ठीक है, 21 चक्को 4 एकम 4, 4 दूना 84 प्लस 5 अपॉन 21। तो हल कर दीजिए, 94, 91 और 3, 94 हो गया, देखो 91 3 जोड़िए, 91, 92 94 बटे 7, धन 5/6, और माइनस कितना हो गया आपका, ये जोड़ दीजिए, 5 4 9 89 अपॉन 21, देख रहे 5 4 9 89 अपॉन 21। अब फटाफट क्या करेंगे, इसका एल्शियम करेंगे, 7 6 और 21 का एल्शियम। तो देखिए 21 में 7 यानी 21, 7 यानी 21, तो 3 यहाँ भी है, 7 आ गया है, तो 7 तो इसमें है, 7 यानी 21, 2 नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि 3 दूना 6 तक 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि 7 और 3 तो आ चुका है इसमें, 2 से गुणा कर दीजिए, 21 दूना 42, तो इन तीनों का 900 आपका कितना हो गया 42, तो 7 6 42, 6 से गुणा कर दीजिए, 94 गुणा 6 हो जाएगा, धन 6 7 7 पंचे 35, और माइनस 2 से गुणा कर दीजिए, 2 9 18, 21 दूना 42, 2 से गुणा 21 दूना 42, 2 से गुणा करिए, 2 9 18, हासिल 1 2 8 16 1 17, तो गुणा कर दीजिए, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 9 54, 55 56, ठीक है, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, 6 9 54 56, और धन 35 और ऋण 178 बट्टे कितना हो गया 42। तो आपका हो गया, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 5 9, 6 और 3 9, और 5 इसमें घटाना है आपका 178, और भागा है 42, तो घटाइए, 9 में से 8 घटा 1, 9 में से 8 घटा 1, 9 में से 7 गया 2, और 5 से गया 4, 421 भागा 42, तो 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 2 से कटेगा, क्योंकि 2 यहाँ 1 है तो नहीं कटेगा, तो रेड्यूस नहीं हो रहा, तो उसका 42 का भाग कर सकते हैं इसमें, तो कितना होगा 42 का भाग करिए इसमें, तो यहाँ का 42 एकम 42, ठीक है, 42 में 42, फिर उत्तरा 1 0, ठीक है ना, और सही 1/, कितना 42, तो ये हो गया आपका 10 सही 1/42, तो 10 42.420 और 1 21, तो 10 सही 1/42, तो इसका राइट आंसर हो गया है। तो फटाफट इस तरह से आप करेंगे, सॉल्यूशन आपको करना होगा,
तो फटाफट आपकी जो स्पीड है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आपको गुणा जल्दी जल्दी आना चाहिए और घटाना और जोड़ना इस तरह से आपको फटाफट से आना चाहिए, जोड़ना घटाना। तो जितनी आपकी स्पीड होगी और लॉस ऑफ लेना भी आपको बड़ा फटाफट आना चाहिए। तो ये चीज़ अगर आपको जल्दी जल्दी आती है तो ये जो कैलकुलेशन पार्ट है आपका, ये आपका बिल्डअप हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन है ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखिए, 7 सही 3/4, ठीक है ना। 7 सही 3/4 गुणा 12/91 माइनस 8 सही 4/7 का आ गया फिर 1 सही 3/4 गुणा 2 सही 2/3। ये प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था का को हल करना होगा। तो सबसे पहले का को हल करने से पहले जो आपका ये मिश्र भिन्न आपको कहीं दिख रही है, इसको आप सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लीजिए पहले, सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा 4 7 28 28 29 30 31 31/4। देखिए 7 चक्को 28 28 और 3 31/4 गुणा 12/91 ऋण 8 56 56 और 4 56 और 4 60/7। का मतलब गुणा ही होता है, ठीक है। हल करेंगे का 4 एकम 4 3 7/4 गुणा 3 दूना 6 3 दूना 6 2 8/3। आपने इसको सरल भिन्न बना लिया। सबसे पहले जो मिश्र भिन्न थी उसको सरल भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। एक बार चेक कर लो, 4 7 28 29 30 31 का 31/4 गुणा 12/91 माइनस 8 56 56 और 4 60/7 का 7 4 एकम 4 3 7/4 गुणा 3 दूना 6 2 8/3। हल कर दीजिए। अब ये का है तो का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा ही है तो उसको पहले हल करेंगे। 7 से 7 कट गया और 15 चक्को 60, तो ये कट चुका आपका। तो ये गया 31/4 गुणा 12/91 माइनस 15 गुणा 8/3 3 पंचे 15। तो आपका हो गया 31/4 गुणा 12/91 माइनस 8 पंचे 40 आपको माइनस करना है इसमें से। तो इस तरह से ये बट्टे कर लीजिए। अब इसका लॉसा हल कर दीजिए। इसका लॉसा होगा 4 एकम 4 4 एकम 4 4 नम 36। तो ये है 364। इसका लॉस हो गया 4 एकम 4 4 नम 36, ठीक है। इसका और इसका दोनों का, और ये आपको गुणा कर दीजिए 12 और 31। इसको गुणा करेंगे 12 एकम 12 12 एकम 12 2 हासिल 1 12 तीन 36 36 और 1 37 माइनस 40 से गुणा करेंगे इसको 40 गुणा कितना इतना, इसको गुणा करके जो आया है वो करेंगे 364 364। तो ये आपका हो जाएगा 372 माइनस अब इसको गुणा करेंगे 0 का 0, ठीक है। 4 चक्को 16 4 चक्को 16 4 छक 24 25 का 5 हासिल 2 4 3 12 13 14/364। तो नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा आ गया है, इसमें से घटा देंगे। नेगेटिव संख्या ज़्यादा आ रही है इसमें घटा देंगे। तो क्या 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 2 गया 8, 5 में से 7 तो 15 में से 7 8 गया, और ठीक है। और ये बचा आपका 4, ठीक है ना। 4 में से 3 गया 1 और 4 का 4 और 1 बट्टे कितना गया 364। नेगेटिव में आपकी संख्या आपकी आ रही है। वह जोड़ दीजिए इसको जोड़ के कितना आना चाहिए 8 2 10 का 0 से लागू 1 8 से 15 16 का 6 लागू 1 3 1 4 और 1 5 और ये आ गया। इसको छोटा भी कर सकते हैं, 2 से भाग कर दीजिए 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूना 4 2 सत्ते 14 0 2 नम 18 2 चक्को 8, फिर 2 से जाता है 2 नम 18 2 एकम 2, फिर 2 से कटता है 2 3 6 2 पंचे 10 2 2 2 2 चक्को 8 2 सत्ते 14। तो लगभग कितना आपका आ गया -3547/91। इसको भाग करेंगे तो निश्चित बना सकते हैं भाग करके। तो इस तरह से आपके ये आंसर्स आपके आएंगे। तो अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। ये तो तरीका है काम करने का। क्वेश्चन
कैसे हल करते हैं, ये तो हम उनको तरीके बता रहे हैं कि क्वेश्चन हल करने का तरीका है। तो ये प्रश्न इस तरह से होंगे आपके। तो कई प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप हल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, तो उसकी तैयारी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है इसमें। 7 धन 7 धन 7, इसका पूरे का, इसका होल है 7 धन 7 धन 7 का पूरे का भाग करना आपने कितने, 3 से, और उसमें फिर भाग करना है 7 धन 7 धन 7, 7 धन 7 धन 7 भागा, और फिर कितना है आपका 3 है। तो ये अंडरस्टैंड करना आपने, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट लग चुका है, तो ये पूरी एक संख्या हो चुकी है। ये पोस्ट के बाद जो अंदर की आपको संख्या दिख रही है पूरी जोड़ करके पूरा एक संख्या बन जाएगी, उसको भागा 3 करना है। और यहाँ क्या है, ये अलग से भाग है, 7 का भागा 3 है, और ये सब अलग अलग हैं। तो ध्यान देना है, इसको सबको जोड़ दीजिए। 7 के 21, 21 भागा 3 ये हो गया आपका, बट्टे 7 और 7 14 ये हो गया है, 7 और 7 14, और ये धन कितना हो गया 7/3। ये ध्यान देना आपको, ये 7/3 हो गया, भाग हो गया 7/3। तो उसको भाग कर दिए 7 के 21, तो 3 से भाग करिए, 3 सत्ते 21, 7 बढ़ जाएगा, 3 का भागा 21 में 3 सत्ते 21, 7 आ गया है, और बट्टे, और इसका लॉसो कितना हो गया 3, इसका लॉसो कितना हो गया 3, और 4 42, ठीक है ना, 42 धन 7। तो ये आपकी संख्या हो गई है। तो ये ऊपर से जाएगा आपका 7 गुणा 3, ऊपर संख्या जाएगी, बट्टे 42 और 7, 7 2 9 49, 7 7 49, तो उत्तर कितना आ गया आपका 3/7। तो ये इसका हल हो जाएगा 3/7। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, 21 हो गया है, भागा 3 है, और फिर ये 7 और 7 14 हो गया है, धन 7/3 लिखेंगे इसको, 7/3 हो गया है। अब 3 का भागा 21 में 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये एक तरह का यहाँ पर मिश्र भिन्न इसको आप कह सकते हैं, इसको बट्टे 1 कर लीजिए। तो इन दोनों का लॉस हो क्या हो जाएगा, 3 और 1 का 3, 3 चौथे 42, 42 में 7 जोड़िए 49, और ये 3 ऊपर से जाएगा, ठीक है, भाग में है, तो जाएगा 7 गुणा 3 बट्टे 49, 7 के 49 कटेगा, 7 49, 7 बार, तो आंसर आपका 3/7। तो जल्दी से करिए इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फिर से फटाफट कैसे करेंगे इसे। प्रश्न संख्या 6, इसमें क्या कह रहा है, यहाँ भी वही चीज है, मिश्र भिन्न आई है, और भागा भी है, धन भी है, गुणा भी है। तो सबसे पहले इसमें का तो है नहीं, भाग करेंगे, फिर यहाँ गुणा है, और फिर धन करेंगे। तो इसको सबसे पहले आप क्या करिए, इस मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में चेंज करिए। तो 3 दूना 6 7, फटाफट से 3 दूना 6 7 बट्टे 3 हो गया है, गुणा फिर 3 है, ठीक है ना, फिर धन 3 चक्को 12, 12 और 3 15, 15/4 हो गया है, ये 4 3 12, 12 और 3 15, 12 13 14 15, 15/4 भागा, भागा कितना है आपका 2 दूना 4 1 5, 5/2, ये ध्यान देना है। तो बराबर आपका देखिए ये 3 से 3 कट गया है, तो बचा 7, देख रहे हैं आप, धन 15 बट्टे कितना हो गया आपका 4। अब ये भागा है, तो गुणा में चेंज कर दीजिए, भागा 5/2, तो गुणा जाएगा 2/5। यहाँ पर ध्यान देना आपको, भागा अगर है तो उसको गुणा करेंगे, तो क्या करेंगे, इसको 2/3, भागा को चेंज करने के लिए गुणा में, तो इसको बदल देंगे, 2/5 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 7 धन 2 दूना 4, 5 3 15, तो 7 धन 3/2, तो इसका लॉस हो गया 2 लॉस हो गया, तो 7 सीधे वैसे कह सकते हैं, 7 से ही 3/2 आपका आंसर आ चुका है। इसमें 7 पूरा है और 3/2 भिन्न है, तो उसको आप ये भी लिख सकते हैं 7 सही 3/2। अगर मिश्र भिन्न में लिखना है तो सीधे लिख सकते हैं 7 सही 3/2, इसका आंसर हो गया। लास्ट प्रश्न आपका 7वां देखिए क्या कह रहा है, 0.75 को भिन्न में लिखो, तो 0.75 है, इसको भिन्न बनाना आपने। तो भिन्न करने के लिए क्या करेंगे, तो दशमलव को हटाने के लिए कितने स्थान दशमलव के हैं, 2 स्थान दशमलव के हैं, 1 2। आप दाहिने से बाईं ओर गिनेंगे तो कितने स्थान, 1 2, तो हटाने के लिए तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 2 स्थान, अगर 2 स्थान दशमलव के हैं, अगर 2 स्थान दशमलव के हैं तो कितने से 100 से गुणा करेंगे। अगर 1 स्थान है तो 10 से गुणा करेंगे अंश हर को, 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, जैसे जैसे जितने स्थान होंगे उतने से आप क्या करेंगे, अंश हर को गुणा करेंगे। तो जाएगा 0.75 गुणा 100/100, क्योंकि आपने जिससे गुणा करना है उसी से भाग भी करना है, ठीक है। तो ये दशमलव हट जाएगा यहाँ से, तो जाएगा 75/100, तो 25 से कटता है, 25 में 75, 25 चक्को 100, अर्थात 3/4। तो इस तरह से आपने भिन्न को किसमें बदल दिया है, सॉरी दशमलव को किसमें बदल दिया आपने, भिन्न में, मीन्स डेसिमल को आपने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया है। तो डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका इस प्रकार से होगा। तो आशा करता हूँ कि
ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक तो बनता है। तो और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको कर सकें। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़।